नमस्कार, मऊगंज न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। कल जाऊं दर्द दवाई भाई तब भाई यहाँ पता नहीं का कई दिन काल हिया से गए तुम जहिराबा नहीं भैया सदेश दिन के मारीगा कैसन दवाई कौन है वो आपके? हमारे बड़े पापा हैं। बड़े पापा हाँ, हैं? हमारे बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं। और आप क्या करें? वो लोग मिले थे कि काल आए हैं तो काल हमारे जेठ बोले हैं कि हम 3 रोज से रात दिन हम सोते हैं, आज हमका दवाई करावे लाए हैं। तो काल दाल और रोटी खाई नहीं, प्राइवेट में जांच प्राइवेट जांच कराना है, सरकारी जांच नहीं भैया कुछ। प्राइवेट में प्राइवेट जांच कराना है, सरकारी जांच नहीं भैया कुछ। और सरकारी दवाई हुआ शीशी बाटल भर दी नहीं बस। आप लोगों को जानकारी कम मिली क्योंकि रीवा खातिर रेफर करी नहीं तो नहीं ले गया हमका। अब पता नहीं है, मेरे घर के आदमी गया तब पता दी नहीं हुआ, पता पुलिस वाले हमका लेके नहीं गया। अच्छा, पुलिस से कोई सूचना नहीं दी? हमका कोई हमारे घर के आदमी पता नहीं रहे, हमका वो लोगन का कुछ पता नहीं रही है सर। हमका या लड़का हमारे के आज बहू हमारे देखे गए रहे, लड़का देखे गए रहे, तब फिर बोले हाँ कि जब पता लगी कि वो तो मर गया। जब बुलाया इन लोग को कि ये लोग गए देखने तो बोले कि उनको लिया फला नाम के आदमी का राम तो बोले मुलाकात करने के लिए जब यहाँ से गए थे तो बोले कि मर गया। हाँ तब बोले कि मर गया। पुलिस वाले दस्तखत मरवाई, हाथ पकड़ के दस्तखत मरवाई, दस्तखत जबरदस्ती करवाए हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं हम आज सिविल हॉस्पिटल मऊगंज, जहां से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कैदी राम प्रयाग साकेत निवासी पन्नी पथरिया, जिसकी आज सुबह सेंटर जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई है। मिली जानकारी के आधार पर कैदी राम प्रयाग साकेत की तबीयत खराब थी, जिसे कल ट्रीटमेंट के लिए सिविल हॉस्पिटल मऊगंज लाया गया था। वहीं परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि रीवा के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा रीवा नहीं ले जाया गया। सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में ट्रीटमेंट का जो खर्च आया था वो खर्च परिजनों के द्वारा ही दिया गया था। आज सुबह जब परिजन सेंट्रल जेल राम प्रयाग साकेत से मिलने के लिए जाते हैं तो जेल प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद सिविल हॉस्पिटल मऊगंज पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है, लेकिन परिजनों के द्वारा मांग की जाती है कि जेल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, तभी वह मृतक का पोस्टमार्टम कराएंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक परिजन इसी बात पर अड़े रहते हैं कि जब तक जेल प्रशासन के ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं होगी तब तक वह मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इस बीच एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी, नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी के द्वारा परिजनों को समझाइश दी जा रही थी और उनको भरोसा दिया जा रहा था कि जांच होगी और जांच के दौरान दोषी पाए जाएंगे तो उन पे होगी कड़ी कार्यवाही। लेकिन सुबह से शाम 5 बजे तक परिजनों के द्वारा नहीं माना जा रहा था। परिजन एक ही बात पर अड़े थे कि जब जेल प्रशासन मऊगंज के ऊपर जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं होगी तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। इसी बीच पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना को जानकारी मिलती है, रीवा से सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं और परिजनों से मिलते हैं, परिजनों को ढाढ़स बंधाते हैं और साथ में परिजनों को समझाइश भी देते हैं, समझाते भी हैं मृतक का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी है। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार होते हैं और फिर मृतक राम प्रयाग साकेत का कराया जाता है पोस्टमार्टम। और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा क्या कहा गया वो भी हम आपको सुनाएंगे और सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा कैसी तरह से समझाइश दी गई ये भी हम आपको दिखाएंगे और परिजन क्या क्या आरोप लगा रहे हैं मऊगंज जेल प्रशासन के ऊपर वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए पूरा अपडेट मऊगंज न्यूज में विपिन पांडे के साथ। भाई तू चर्चा करे होता है तो हम भाई बताए होता तो हम जेल में खुदा जाते, हफ्ता में एक बारी हम जेल जाते हैं। यही जब बात रही थी अब हमें कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुई ही ऐसे थोड़ी है। जेलर ने अगर गड़बड़ी की है तो जेलर सस्पेंड होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परेशान ना हो, परेशान हो, चलिए सब परेशान।
नहीं, स्वाभाविक है कि तुम्हारे साथ बड़ी घटना ये जेल में लेकिन पहले भाई तो बतावे नहीं चाहिए थोड़ा। अरे हम ही चला जाए जेल देखिए सबकी जाए देखे सरकारी नौकरी पिता नौकरी पर से जहिया है वो यही फसावागा है कि आज मतलब घर मिल गए तो ही अब आए हैं गतानीदार 4 बजे आ गए हैं जैसे नहीं जाने रहे अपनी लेकिन बात है कि ऊपर ही पोस्टमार्टम करा ले कार्रवाई की गई घटना के बारे में क्या? बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जहाँ तक मऊगंज उप जेल का सवाल है, मेरे जानकारी में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जहाँ पर बंदी की मौत हुई। अभी तो मैं रीवा से आया आनन फानन में, मैं खुद जेल जाऊंगा, इसकी जानकारी लूँगा। साथ ही कहीं न कहीं परिजनों ने बताया और जो वहाँ पे रहते हैं कि जेल में कुछ लापरवाही बरती गई है। अब ये तो हम अभी दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि उसके साथ मारपीट हुई, पर ये ज़रूर समझ सकते हैं कि अगर बीमार भी था और उसकी समय से दवा भी नहीं हुई तो ये भी एक लापरवाही की श्रेणी में आता है। जहाँ तक जांच का विषय है तो अभी हमने अधिकारियों से भी चर्चा करी। उनका कहना है जो जेल का नियम है, कानून है, उस हिसाब से मजिस्ट्रेटों द्वारा उसकी जांच की जा रही है। और जांच के दौरान मैं समझता हूँ कि जो जेलर के ऊपर या अन्य जो उसमें भी दोषी लोग हैं उन पर मैं कार्यवाही की मांग आप सबके माध्यम से करता हूँ। अगर इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब मिल करके उसके लिए आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे आने वाले समय में, और कार्रवाई कराने के लिए भी प्रयास करेंगे। और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरीके कहना है कि मृतक के जो कुछ परिजन है वो भी जेल में बंद है, वो भी सुरक्षित नहीं है, तो इस पर क्या? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि सुरक्षित हैं कि नहीं है, पर जेल में कुछ न कुछ लापरवाही है और उस लापरवाही के सुधार के लिए हमने पहले भी आपसे कहा कि हम लोग स्वयं जाएंगे। अभी हमने एसडीएम को भी बोला है कि आप जांच करिए, और वहाँ पे जज मजिस्ट्रेट सब गए हैं, जांच किए हैं, और ऐसी कोई घटना न घटने पाए इसीलिए जांच ये सब चल रही है। और आगे की जेलर के खिलाफ़ या उनके स्टाफ के खिलाफ़ जो भी लापरवाही बरती गई उसमें कार्रवाई की मांग हम लोगों ने की है।